चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग आरएस से इंटीग्रेबल की बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड जो है ना कुछ थ्योरम हम कर रहे थे, ठीक है। आज की क्लास में भी हम लोग उसी से रिलेटेड एक ही थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। और थ्योरम ही हम करेंगे, उसका प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। और उसी को हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है। और आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं? क्लास जब से बंद चल रहा है तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का आप लोग कीजिए। सनी जी माइक आपका ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ओके सर। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं और यह थ्योरम हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बैंक का ही हो। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट को देखना है कि क्या कह रहा था वह। लेट एफ बी ए मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b and let g be a continuous and non-decreasing function on close interval a comma b, then f is a Riemann sub इंटीग्रल ऑफ g या ऑन g। यही बात हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि f कोई मोनोटोनिक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे है और g क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी है और साथ ही साथ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तब हमको प्रूफ कर लेना है कि f जो है ना वह आरएस इंटीग्रल होगा। f क्या होगा, आरएस इंटीग्रल होगा। यही बात हमको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको हम बताए थे क्या, कि कोई भी फंक्शन आरएस से इंटीग्रेबल कब होता है, ठीक है। तो वहां आपको बताए थे हम लोग कि लोअर आरएस से इंटीग्रल लोअर आरएस से आरएस इंटीग्रल इक्वल टू अपर आरएस इंटीग्रल के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते थे इंटीग्रेशन फ्रॉम, या इसको ऐसे लिखते थे, देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी कहते थे, ठीक है। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते थे एल एफ या एल पी कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल टू यू पी कॉमा एफ कॉमा जी के बराबर अगर हो जाता था तो हम कहते थे क्या, कि वह आरएस से इंटीग्रेबल है, ठीक है। इतना हम कहते थे। इसी चीज को हम एक और थ्योरम के थ्रू आपको प्रूफ किए थे, जो कि इसके पिछले वाला क्लास में हम किए थे, ठीक है। कि इसी को इधर लाते हैं या इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। यू
पी कॉमा एफ कॉमा जी माइनस का पी कॉमा एफ कॉमा जी अगर वह लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा ना, देन एफ जो है ना वह आर एस इंटेग्रल होगा। ठीक है, यह बात हम लोग पिछले वाले क्लास में प्रूफ किए थे। ठीक है, तो यही बात अगर हम लोग कि एफ एक मोनोटोनिक फंक्शन है और जी भी एक क्या है, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ को अगर हमको आर एस इंटेग्रल अगर प्रूफ करना है, तो यही एफ को जो है ना अगर हम इतना प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना प्रूफ अगर हम कर लेंगे, इसका मतलब क्या है कि एफ आर एस इंटेग्रल हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग का जो अप्रोच है, यही अप्रोच को लेके चलना है, यानी जो दिया गया उसको हमको लेके चलना है। ठीक है, और इस चीज को हमको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, एक बार आप हमको कमेंट करके कंफर्म कीजिए कि क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी हमको करना क्या है, ठीक है, इतना तो हमको पता चला ना कि भाई हमको अगर आर एस इंटेग्रल अगर प्रूफ करना है, तो अगर हम इतना अगर प्रूफ हम कर लेंगे तो वह आर एस इंटेग्रल हो जाएगा। और इतना प्रूफ करने के लिए हम लोग पिछले वाला थ्योरम ही देख चुके हैं कि भाई कोई भी थ्योरम को अगर या कोई भी आर एस इंटेग्रल अगर हमको प्रूफ करना रहता है, तो अपर माइनस लोअर वो हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए था? एप्सिलॉन होना चाहिए था। अगर एप्सिलॉन हो जाएगा, इसका मतलब एफ क्या है? आर एस इंटेग्रल हो जाएगा, है ना? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो फिर से, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके कंफर्म कीजिए। और भी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए कि क्या अगर हम इतना ही अगर प्रूफ कर लेते हैं तो क्या मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि नहीं होगा प्रूफ? और भी बच्चे कमेंट कीजिए, क्या इतना ही अगर हम प्रूफ करेंगे तो फिर मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा या नहीं प्रूफ होगा? और भी बच्चे कमेंट कीजिए। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, आइए इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करोगे आप। आ, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वही चीज को हमको लेकर चलना होगा ना। देखिए यहाँ से लेट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, या तो हमेशा दिया ही रहता है। ठीक है, अच्छा, सिंस जी इज ए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑन या कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इसका मतलब है सो इट विल टेक all values of a या all values between all values between g of a and g of b। देखिए कोई भी फंक्शन जो है ना, अगर कोई यह x y डैश है, ठीक है, अगर यह x इज इक्वल टू ए है और x इज इक्वल टू यह b है, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर यह कंटिन्यूअस है, ठीक है, यह g कोई कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी इसके बीच का कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे ना हम लोग, यानी क्या लिखो, जी ऑफ ए कॉमा इस पॉइंट का हो जाएगा और इस जी ऑफ बी होगा, तो इसके बीच का कोई भी अगर वैल्यू हम रखेंगे ना, या कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यह कह रहा था क्या, कि सिंस एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, so it will take all values between g of a and g of b, ठीक है। यानी g of a और g of b के बीच का जो भी वैल्यू होगा ना, वह सब वैल्यू क्या कर सकता है, वह ले सकता है, ठीक है, या हम रख सकते हैं, ठीक है। यही बात यह कह रहा है, तो यह बात कोई नया नहीं कह रहा है, यह तो होगा ही होगा अगर वह कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। अच्छा, इसी में ये अभी कह रहा था क्या, कि यह कंटिन्यूअस भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। तो यही बात यहाँ से लिखेंगे क्या, ऑल्सो ऑल्सो जी इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेंस फॉर एनी पॉजिटिव इंटेग्रल या इंटीग्रेबल, ठीक है, एन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा डॉट 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 एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर कॉमा डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट इस तरीके से पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा कि डेल ऑफ जी आर इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एक्स आर माइनस का जी ऑफ एक्स आर माइनस का वन, ठीक है। और यह जो है ना, आपको लेके चलना है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बट्टा में एन, वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 से लेकर डॉट 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 आपको चलना है, और इसको मानना है आपको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बोलिए सर, यहाँ तक में अगर जो लिखे हम लाइन, अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। बस इसमें जो भी चीज इसमें मेंशन किया गया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अभी जी के बारे में ही हम बात किए हैं, ठीक है। और जी में क्या कह रहा था, जी कंटिन्यूअस था और नॉन डिक्रीजिंग या क्या मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन था। उसी के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया था वही बात को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और एक बार फिर से हमको कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक में, या कहें इक्वेशन नंबर 1 तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलिए नीतीश जी बोलिए। अर्चना कुमारी आप बोलिए, आप बोलो किस कहीं से कोई दिक्कत है तो। एक बार और समझा दीजिए। आप ही हमको बताइए ना कि आपको कहाँ दिक्कत है, आपको किस स्टेप में दिक्कत हो रहा है, वही हमको बता दीजिए आप, क्योंकि उसी को हम एक बार नहीं बल्कि 10 बार आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं ना है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सब को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है वही बात हमको बोलिए, वही बात बोलिए, उसी को हम एक बार नहीं 10 बार आपको समझाएंगे। बोलिए अर्चना कुमारी आप बोलिए, आप ही को बोल रहे हैं।
नहीं बोलिएगा। देखिए यहाँ से ये डेल जी आर जो है ना, यह तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। यानी एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन करते हैं, और इसी में जो है ना फंक्शन जी की बात कर रहे थे, तो जी यहाँ लगाए हुए हैं, है ना। या तो डेफिनेशन में ही हम लोग देखे हैं, ठीक है। जब इसी को आप तोड़ेंगे ना, या इससे पहले वाला समेशन को जब हम तोड़ते थे, तो यहाँ से हम लोग लिखते थे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसी के जगह पर यह लिखे हैं, इसके जगह पर यह लिखे हुए हैं, ठीक है। और बटा में आपको एन करना है, ठीक है। एन इसलिए करना है ताकि जब जो चीज हमको प्रूफ करना है ना, इस चीज को जो हमको प्रूफ करना है, इसी के अकॉर्डिंग ना हम आने वाला मतलब इसको लेके चलने वाले हैं, ठीक है। यही बात यहाँ कहा गया है, ठीक है, कि यह पार्टीशन पी जो है ना, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई यह इतना इक्वल टू इतना होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एग्जिस्ट कराए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत ही इसी तरीके से था, तो इसलिए हम क्या किए हैं, इसी तरीके से हम क्या किए हैं, इसको एग्जिस्ट कराए हैं, ठीक है। कि यह पी पार्टीशन जो है ना, इस तरीके से एग्जिस्ट किया है कि इतना इक्वल टू इतना है और इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है। और जहां आर इक्वल टू क्या है, 1 2 3 से लेकर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी या एन तक जाने वाला है, ठीक है। बोलिए, इस यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोलिए। जी कंटिन्यूअस कैसे है? जी कंटिन्यूअस दिया गया है ना, यह क्वेश्चन में ही दिया गया है ना कि यह जी क्या है, यहाँ से कंटिन्यूअस फंक्शन है। यह अपना सब नहीं ना कर रहे हैं, यह तो जी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, या थ्योरम में ही आपको दिया गया है कि भाई यह जी कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। यह हमेशा मोनोटोनिक यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मोनोटोनिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो हम शुरू शुरू में ही हम लोग जब आर एस इंटीग्रेबल का डेफिनेशन देखे थे, तो वहाँ जी हमेशा क्या है, नॉन या मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग ही हुआ करता था, ठीक है। वही चीज यहाँ से क्लियरली आपको लिख दिया गया है कि भाई जी क्या है, तो मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। यह तो आपको दिया ही गया है। चलिए, कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, तो उनको एक बार और हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम एक थ्योरम कर रहे थे, जो पिछले क्लास में जो कर रहे थे, उसी से हम आगे एक थ्योरम को लेके आए हैं। और इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यही कहता है क्या, कि एफ बी ए मोनोटोनिक फंक्शन, फंक्शन नहीं भी लिखेगा मोनोटोनिक भी लिखेगा तो उसका मतलब वही है, ठीक है, कि एफ बी ए मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और जी बी ए कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन देन एफ या देन प्रूव दैट, मतलब यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट एफ इज ए आर एस इंटीग्रेबल ऑन जी, ठीक है, यही बात हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पिछले क्लास में यह चीज सीख चुके हैं कि भाई अपर आर एस इंटेग्रल माइनस से लोअर आर एस इंटेग्रल व लेस देन अगर एप्सिलॉन अगर हो जाए, तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन क्या है, आर एस इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो यही चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ से जो दिया गया है, इसमें इसको लेके चले हैं। सबसे पहले एप्सिलॉन क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर रहता है जो कि हमको दिया ही रहता है, ठीक है। और जी क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे है। जब कंटिन्यूअस है, तो इस दोनों के बीच का जो कोई भी फंक्शनल वैल्यू रखिएगा ना, तो सब वैल्यू वह क्या कर सकता है, ले सकता है, यानी टेक कर सकता है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखा गया, सो इट विल टेक ऑल वैल्यूज बिटवीन जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी। अभी आपको जस्ट बताए ही हैं, ग्राफ के थ्रू आपको हम बताए ही हैं। एक बार और देख लीजिए। यहाँ से कोई एक फंक्शन आता है, ठीक है, या x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू बी है, या कोई अगर फंक्शन है, मतलब कैसा भी फंक्शन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मान लो कि यह g कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब जब कंटिन्यूअस है तो यह g ऑफ a और यह g ऑफ b होगा। तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू जो है ना, यह फंक्शन क्या कर सकता है, ले सकता है। यानी फंक्शन g जो है ना, वह कोई भी वैल्यू क्या कर सकता है, ले सकता है। तो वही चीज वहां से लिखा गया है क्या, कि भाई अगर g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना,
तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों के बीच का यानी एफ ऑफ जी या कहें जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी का बीच के वैल्यू हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं कि जैसे अगर हम वैल्यू अगर रखते हैं या लेते हैं, ठीक है, इसमें एक ये भी बात आपको कह रहा था क्या, ऑल्सो जी इज ए मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो जैसे अगर यह नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो हेंस फॉर एनी पॉजिटिव इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब इंटीजर समझिए, ठीक है, इंटेग्रल एन ए देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी, पार्टीशन तो यही होता है, ठीक है, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देखिए ए से लेके बी तक है, ठीक है, सच डेट, इसको हमको पार्टीशन को इस तरीके से एग्जिस्ट कराना है कि डेल ऑफ जी आर इक्वल टू डेल ऑफ एक्स जी एक्स आर माइनस डेल माइनस का जी एक्स आर माइनस वन, और इसी को इतना लिखना है। ठीक है, यानी इसके जगह पे आपको यह वैल्यू लेना है और इसके जगह पर यह वैल्यू लेना है। ठीक है, और यही वैल्यू आता भी था, हम इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम में हम देखे हुए हैं। ठीक है, और उसमें क्या करना है, जो एक पॉजिटिव इंटीजर जो आ रहा था एन, उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1, और जहां आर इक्वल टू 1 2 3 से लेकर आपको एन तक चलना है। ठीक है, तो जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं एक बार फिर से कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं। तो समझ गए हैं, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जी की बात तो हम कर चुके हैं, अब एफ की बात करते हैं। और एफ कैसा फंक्शन है, तो मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके थे ना इसका। हाँ, तो अब आइए हम लोग यहाँ से लेटस एज्यूम एज्यूम डैट एफ बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, इफ स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द infimum 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 and supremum of f on इंटरवल आई आर। आई आर का मतलब समझते हैं ना, सब इंटरवल। ठीक है, यानी सब इंटरवल में देन या हेयर कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल एम आर क्या होगा, तो यही वैल्यू आप रखिएगा, कैपिटल यानी फंक्शन वैल्यू एक्स आर माइनस वन, और यहाँ से कैपिटल एम आर क्या होगा, यानी क्या है, हम सुप्रीमम क्या होने वाला है, तो यह होने वाला है एफ एक्स आर। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही बात हमको लेके चलना है, या कहें हमको पता है ऐसा ही होता ही है। ठीक है, कि अगर एफ जो है ना मोनोटोनिकली अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम मान लिए हैं, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, और उसका स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर यदि उसका इन्फीमम और सुप्रीमम है, किसका, तो फंक्शन एफ का, और किस इंटरवल का, तो आई आर का मतलब होता है क्या, सब इंटरवल। ठीक है, और सब इंटरवल आप क्या जानते हैं, यही जानते हैं एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ठीक है,
तब हम लोग सुप्रीमम सॉरी इन्फीमम कैसे निकालते हैं? तो इसका जो छोटका वाला जो पॉइंट रहता है ना, जिस फंक्शन का रहता है उसी फंक्शन में वैल्यू रखते हैं। और इन्फीमम सॉरी सुप्रीमम क्या होता है? तो इसका जो बड़ा वाला जो पॉइंट होता है उस फंक्शन में वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है। यही इसका सुप्रीमम हो गया और यही इसका क्या हो गया? इन्फीमम हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कर लिए? इक्वेशन नंबर 2 हम मान चुके हैं, है ना। अच्छा, अब अगर हमको प्रूफ क्या करना है भाई? तो प्रूफ हमको इतना करना था, इतना लेस देन डेल होना चाहिए था, ठीक है। तो हम यह चीज को अपना से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से? नाउ देखना, यू पी कॉमा एफ कॉमा जी माइनस एल पी कॉमा एफ कॉमा जी को लेके हम चले, ठीक है। और इक्वल टू, देखिए इसका जब हम निकालते थे फॉर्मूला में क्या होता था, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे? तो इसका वैल्यू निकालते थे समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल डेल जी आर या जी एक्स आर लिखते हैं, जी आर ही लिखते थे, ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस, इसको क्या लिखते थे? समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर लिखा करते थे, ठीक है। इसका वैल्यू होता था, फॉर्मूला हम लोग पहले सीखे थे। अच्छा, इस दोनों में आप देखिएगा गौर से, तो दोनों में डेल जी आर कॉमन आपको दिखाई देगा और समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर एन आपको कॉमन दिखाई देने वाला है, ठीक है। कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से? समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन बचने वाला है यहाँ से कैपिटल, हाँ कैपिटल एम आर माइनस का स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर बचने वाला है, ठीक है। इतना बच गया। अच्छा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर का वैल्यू देखिए क्या है? एफ एक्स आर माइनस स्मॉल एम आर का वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स आर माइनस का 1 है, ठीक है। और होल इनटू इसका वैल्यू देखिएगा, हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखे थे, ठीक है। क्या लिखे थे कि भाई इसका वैल्यू जो आता था वह जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बट्टा में एन, यही था। और देखिए इस चीज का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से लिखे हैं और इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। यह कैसे लिख रहे थे? तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हम इस चीज को लिख रहे थे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स हमको कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर हमको बताइए, आप लोग बोलिए। सारे स्टूडेंट्स से हम पूछ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स बोलिए। नहीं ना कोई दिक्कत है? मिटा दे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का अगर आपका दिक्कत होगा ना, इसलिए रुक रुक के बफरिंग करता होगा, तो आप वैसा ही जगह पे बैठिए जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो। नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। फिर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ही और हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, देखिए भाई यहाँ से, यह सब आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बाहर फेंकिए, यानी अगर आप यू पी कॉमा एफ कॉमा जी माइनस का एल पी एफ कॉमा जी
इक्वल टू, इसको अगर समेशन से बाहर फेंकोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बट्टा में एन इंटू समेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ एक्स आर माइनस का एफ एक्स आर माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिख सकते हो ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन तोड़िए, क्या लिखो, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए बट्टा में एन इंटू, समेशन तोड़िएगा तो आर का वैल्यू 1 से शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि समेशन है इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ से आर का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 जाता तो 1 हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस है, आगे वैल्यू रखिएगा एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस का एफ ऑफ एक्स टू, प्लस है, इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ाइए, एन तक जाइएगा। ठीक है, तो क्या लिखो, एफ एक्स एन माइनस का एफ है एक्स एन माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात लिखेंगे हम लोग, है ना। लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बट्टा में एन इंटू, आप अगर गौर से देखेंगे ना तो आप पाएंगे क्या कि इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसके लास्ट टर्म से कटेगा, फिर इसका फर्स्ट टर्म इसके लास्ट टर्म से कटेगा, फिर इससे यह कटेगा। ठीक है, फिर आपको इससे यह कट जाएगा। ठीक है, यानी यह भी आपका क्या होने वाला है, कट जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक चीज आपको यह बच जाएगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स एन बचेगा और एक आपका बचेगा एफ ऑफ एक्स नॉट बचने वाला है। ठीक है, यही बचने वाला है। और फिर यहाँ से जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बट्टा में एन इंटू एफ, इसका वैल्यू जानते हो ना, एक्स एन का वैल्यू लास्ट वाला यानी बी, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए होने वाला है। ठीक है, यानी हम कहें, इसको मिटा देना, बिल्कुल इसको मिटाते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या बात कर सकते हो आप कि भाई इसका जो वैल्यू है यही चीज यहाँ से आ रहा था, हम दोबारा नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं, यानी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होल इंटू, क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अब बट्टा में क्या है, यहाँ से एन है, हमको लाना था एप्सिलॉन और आ क्या गया, यह इतना आ गया। ठीक है, तो इतना तो आ गया लेकिन हमको जब यह लाना है, ठीक है, तो यह कैसे आवेगा, यह तभी आवेगा जब एन का वैल्यू जो है ना वो एकदम मैक्सिमम वैल्यू हम लेके चले, यानी लार्ज वैल्यू लेके चले, क्योंकि यह भी तो कोई ना कोई वैल्यू ही होगा, क्योंकि यह जो इंटरवल आपको डिफाइन होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, इसका भी दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, ये भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो इस दोनों फाइनाइट वैल्यू में भी गुना कीजिएगा तो फाइनाइट ही होने वाला है, और उस फाइनाइट वैल्यू में या कहें पॉजिटिव वैल्यू में आर एन का जो वैल्यू है वह हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चले, लार्ज वैल्यू लेके चले, सबसे बड़ा वैल्यू लेके चले, तो टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, या कोई एकदम छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर आने वाला है, और वही स्मॉल पॉजिटिव नंबर को ही तो हम एप्सिलॉन कहते हैं। यही बात आपको यहाँ समझना है। ठीक है, तो अगर हम इस यू पी कॉमा एफ कॉमा जी माइनस का एल पी कॉमा एफ कॉमा जी, अगर यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन हम लिखें, ठीक है, और यहाँ से बगल में हम लिख दें कि भाई इफ एन इज टेकन लार्ज नंबर, या लार्ज नंबर या इनफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम लार्ज वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, और इतना बड़ा वैल्यू लेके चलेंगे कि इसका जब कोई ना कोई नंबर जो आएगा वह क्या होगा,
एक पॉजिटिव नंबर ही होने वाला है। तो पॉजिटिव नंबर अगर होगा या कहें स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि वह, हम उसको तो क्या मानते हैं, एप्सिलॉन ही मानते हैं, और वह लेस देन रहता है तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात जैसे अगर आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से कहेंगे क्या, हेन से क्या हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था ना। यानी हम कहेंगे यहाँ से एफ आर एस से इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमको क्या हो गया, या यही बात हमको प्रूफ करना था, यही बात यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस चीज को आप हमको कंफर्म कीजिए कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, इस चीज को हम एप्सिलॉन कैसे लिखे हैं, क्या यह बात आप समझे या नहीं समझे, बोलिए सभी स्टूडेंट्स। नहीं ना समझे इसको? और भी स्टूडेंट्स बोलिए, अगर नहीं समझे हैं तो बोलिए नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे इसको। बस एक ही स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझे हैं, बाकी लोग समझ गए ना। देखिए कुछ लॉजिकली आप सोचिए, ठीक है, कि मान लो कि इसका वैल्यू जो है ना, हम देखो यहाँ से इसका वैल्यू कुछ आता है, मान लो कि इसका वैल्यू 4 आता है, ठीक है, और इसका वैल्यू अगर 10 आता है, हो गया, और बट्टा में क्या है, n है। ठीक है, मान लो कि 40 बट्टा में n है, तो इस n का वैल्यू जो है ना, हमको इतना बड़ा वैल्यू लेना है। ठीक है, इतना बड़ा वैल्यू लेना है कि यह क्या होना चाहिए था, या इसका जो ओवरऑल रिजल्ट जो होना चाहिए था वह स्मॉल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था, क्योंकि यह तो पॉजिटिव ही है, और n क्या है, एक इंटीजर है, या कहें पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही हमको लेना है, और क्या लेना है हमको, बहुत बड़ा लार्ज नंबर लेना है। ठीक है, तो क्या यह स्मॉल पॉजिटिव नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा इस टोटल का रिजल्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, नहीं कहते हैं। और एप्सिलॉन अगर आ गया तो वह क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और यही तो बात हमको प्रूफ करना है। बोलिए अर्चना जी, बोलिए आप, क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए कि एन का वैल्यू अगर हम बहुत बड़ा वैल्यू रखेंगे तो क्या यह कोई ना कोई एकदम स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है ना। बोलिए यस या नो। तो चलिए समझ गए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी थ्योरम को आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल की क्लास में आते हैं, तो फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते रहिए, जो क्वेश्चन छूट जाता है तो आप क्वेश्चन भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट।